जब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पर बैठकर कांग्रेस का एक सीनियर नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस के नेताओं से ये कहे कि फलां पत्रकार के साथ आपको बात करनी है, फलां पत्रकार के साथ आपको बात नहीं करनी है, ये पत्रकार बीजेपी की बोली बोलता है और ये पत्रकार बीजेपी की बोली नहीं बोलता, तो मुझे ये शेर याद आया कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। यानी आप कांग्रेस के अंदर की कमजोरियों का उल्लेख करो तो कांग्रेस के नेता अब नाराज होते हैं। ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के नेता आपको सुबह से लेकर शाम तक ये ज्ञान देते नजर आते हैं कि क्रिटिसिज्म इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जब तक आलोचना ना हो तब तक वो लोकतंत्र नहीं। और जो बार बार ये कहते नजर आते हैं कि तमाम जितने इंस्टीट्यूशंस हमारी मुल्क के हैं वो तमाम इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डरते हैं, घबराते हैं केंद्र सरकार से। लेकिन खुद कांग्रेस का हाल क्या है? जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर के ऊपर जब ये बड़ा नेता ये सारा कथन कर रहा था, दाएं बाएं बैठे हुए नेताओं में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि आलोचक तो जरूरी है, आलोचक के बगैर हमें कैसे पता चलेगा कमजोरियां कहां पर हैं। और अगर कांग्रेस की आलोचना इसलिए की जा रही है कि संगठन कमजोर हुआ है, संगठन में कमजोरी आई है, नेताओं ने अपनी खुदगर्जी के चलते पार्टी को कमजोर किया है, तो इसमें क्या गलत कोई कह रहा है? एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता से जब मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस की कमजोरी के लिए पत्रकार जिम्मेदार हैं? क्या कांग्रेस की कमजोरी के लिए मीडिया जिम्मेदार है? आप 2014 से पहले वाले कालखंड में चले जाइए, बीजेपी की कितनी आलोचना हुआ करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनकी कितनी आलोचना होती थी। क्या कुछ नहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कहा जाता था, क्या कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लेकर कहा जाता था। क्या वो उन तमाम चीजों का उल्लेख मीडिया में नहीं होता था? जोरदार तरीके से होता था। लेकिन क्या उस वक्त यही एटीट्यूड बीजेपी ने भी रखा कि ना इस पत्रकार से बात करेंगे, इससे नहीं करेंगे? यानी जो आलोचक है, जो निंदक है, जो निंदा कर रहा, जो क्रिटिसाइज कर रहा, जो कह रहा वहां कमजोरी यहां कमजोरी है, क्या उसको निशाना बनाया या अपने संगठन को मजबूत किया? उन्होंने दूसरा काम किया, उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया। वो इस बात को समझे कि हमारी आलोचना करने वालों को आलोचना करने दो, हम अपने संगठन पर काम करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे। कांग्रेस पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है और इन 11 सालों में सत्ता से बाहर रहने का कारण केवल ये नहीं कि मीडिया कांग्रेस की बोली नहीं बोल रहा या मीडिया वो नहीं बोल रहा जो कांग्रेस चाहती है कि बोला जाए, बल्कि असल दिक्कत और असल परेशानी यह है कि संगठन के तौर पर कांग्रेस कमजोर है। यह मैं नहीं, कांग्रेस के खुद के नेता कहते हैं। मैंने कहा ना, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह कहा कि कमजोरी हमारे अंदर है और जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को ठीक करने में असमर्थ हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आरोप लगाते हैं कि ये देखिए मीडिया में प्रचार प्रसार ठीक तरीके से नहीं हो रहा। प्रचार प्रसार ठीक तरीके से हो तो हमारा भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाएगा बताइएगा? कांग्रेस की स्थिति साल 1984 में जम्मू कश्मीर में क्या थी, 1996 में क्या थी, 2002 में क्या हुई, 2009 में क्या थी, 2014 में क्या थी, इसका उल्लेख कौन करेगा? खुद कांग्रेस के नेताओं को करना होगा, आंकलन खुद करना होगा। चुनाव कैसे कांग्रेस जीतती रही है? क्या ठीक चुनाव से 2 महीना पहले सक्रिय होने से चुनाव जीता जा सकता है? क्या संगठन को मजबूत करने का मतलब यह कि आपने पार्टी हेडक्वार्टर में 12 मीटिंगें कर ली, काम खत्म हो गया? क्या संगठन को मजबूत करने का मतलब यह है कि आपने किसी एक क्षेत्र में जाकर अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया? क्या इससे संगठन मजबूत होता है? आपकी पोजीशन जिला डोडा में, पुराना जिला डोडा, किश्तवाड़, रामबन और डोडा, इन या 3 जिले बन चुके हैं। इस पुराने जिला डोडा में आपकी पोजीशन, आप आज से 10 साल पहले कितने मजबूत थे, आज आपकी पोजीशन क्या है? राजौरी पुंछ में आज से 10 साल पहले आप कितने मजबूत थे, आज आपकी पोजीशन क्या है? इसका आंकलन तो आपने करना है। जम्मू जिले की अलग अलग सीटों के ऊपर आपकी पोजीशन 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है? सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, इन जिलों में आपकी पोजीशन पहले क्या थी, आज आपकी पोजीशन क्या है? क्या यह मीडिया के कारण हुआ है? आपका संगठन क्या मीडिया ने कमजोर करा है?
आपके संगठन से लोग भागकर बीजेपी में चले गए, क्या पत्रकारों के कहने पर चले गए? यहीं पर गलती करते हैं आप। आपको अपने संगठन की अंदर की कमजोरियों को ढूंढना है, तलाश करना है, उनको एड्रेस करना है। किसने तरनजीत सिंह टोनी को एक ऐसी सीट से चुनाव लड़वाया जहां से उनको चुनाव नहीं लड़वाया जाना चाहिए था? किसने रमन भल्ला की सीट, जिस सीट से रमन भल्ला चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां से नहीं उनको किसी और सीट से खड़ा कर दिया? यह मैंडेट बांटने का काम किसने किया? पत्रकारों ने किया क्या? किसने किया? आपकी साल 2024 के चुनाव में जो बहुत भारी भरकम हार हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजौरी में जब मैंडेट बांटने की बारी आई तो लड़ाई किसने की? आप सुप्रीम कोर्ट में अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दिलवा पाए, आपका कैंडिडेट हार गया, क्या पत्रकार उसके लिए जिम्मेदार है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा नेता रैली एड्रेस करने नहीं आया, क्या पत्रकारों के कहने पर उसने कहा कि मैं एड्रेस करने नहीं आऊंगा? आप 2024 के चुनाव को ही देख लीजिए, आपने किस सीट पर चुनाव हारा, क्यों हारा, जरा उसका आंकलन तो करिए। आप जब आंकलन करने लगेंगे आपको पता चलेगा कि आपके संगठन के अंदर बैठे हुए लोगों ने ही आपके संगठन के लोगों को हराया। ये मैं नहीं, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं। उसके बाद जब पार्टी का एक धड़ा दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में जाकर उन्होंने ये गुहार लगाई कि जनाब जम्मू संभाग से कांग्रेस को वोट मिलता है, जम्मू संभाग से ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, तो कौन बड़ा नेता था जो बड़ा नेता इन तमाम लीडरों को अपने घर ले गया और वहां से भगा दिया इनको और दोबारा से जम्मू पहुंचा दिया? और जब वापस आया इनको इतना डिमोरलाइज किया कि दोबारा इन्होंने जम्मू संभाग से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होना चाहिए ये बोलना ही बंद कर दिया। क्या मीडिया का कोई बंधु था या आपकी पार्टी के अपने नेता थे? आंतरिक कमजोरियां। अगर टील एक्सोशियल के वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत खजूरिया ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि पार्टी के अंदर की तोड़ के बारे में बात की और वो जो जानकारी उनको मिली या जो जानकारी मेरे पास आती, कौन देता है ये जानकारी? जाहिर सी बात है कांग्रेस के अंदर के नेता देते, वो बताते हैं कि पार्टी के अंदर कहां कमजोरी है, क्या कमजोरी है। आज भी कई क्षेत्रों में आपके नेता आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? आपको जिला का प्रधान बनाना होता है, आप जिला का प्रधान एक को बनाते हैं, दूसरा पार्टी छोड़कर भाग जाता है। वो किसके कहने पर भागता है? और आपकी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की तो हालत यह है कि जिसको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से आप उतारते हैं, उसका जो मन आता है वो आपके अलायंस पार्टनर के बारे में बोलता है, आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते आप? इसलिए जरूरत कांग्रेस में इस बात की है कि जहां आपने पार्टी के हेडक्वार्टर के ऊपर पेंट करवा लिया है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया है और उसका नामकरण भी किया है, वहीं पर इस बात की भी जरूरत है आप ये समझें कि पार्टी के अंदर जो आपकी कमजोरियां हैं वो इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कई कमेटियां हैं और उन सभी कमेटियों के अपने अपने प्रधान हैं। यहां पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद के ऊपर जब एक नेता ने जबरदस्त हमला किया, उनको लेकर कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, केवल ताराचंद बोले, पार्टी की बाकी लीडरशिप खामोश रही। क्यों? इसी तरीके से कांग्रेस के एक और नेता को लेकर जब गलत शब्दावली का प्रयोग एक और पार्टी के नेता ने किया, कांग्रेस खामोश रही। क्यों? आपके नेता, आपके एमएलए, चुने हुए एमएलए आपको आकर कह रहे हैं कि जी मंत्री हमारी बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन की करते, हमारी नहीं सुनते। क्या कर पा रहे हैं आप? वो किसी पत्रकार के कहने पर तो ये सब नहीं कर रहे हैं। ये जो एटीट्यूड पार्टी के अंदर है, ये जो टेम्परामेंट पार्टी के अंदर है, यही टेम्परामेंट है जो पार्टी को खींचकर बहुत पीछे ले जा रहा है। कोई फर्क किसी के जीवन में आज के सोशल मीडिया के युग में नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर पार्टी के नेताओं की सोच और समझ यह है कि हमारी कमजोरी का कारण मीडिया है, हमारी कमजोरी का कारण टीवी है, हमारी कमजोरी का कारण सोशल मीडिया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं। क्या आपको मालूम है कि देश में कितने करोड़ लोग फेसबुक पर हैं, कितने करोड़ लोग इंस्टाग्राम, कितने करोड़ लोग यूट्यूब और कितने करोड़ लोग ट्विटर के ऊपर हैं, कितने सक्रिय हैं, कितने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? कभी ये डाटा भी तो मंगवाइए, पता तो करिए। अगर आपकी मानी जाए तो आपको तो लगता है कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 35 लाख जनता जो है वो सारी की सारी सोशल मीडिया के ऊपर है।
आज भी चुनाव जीतने का फॉर्मूला वही है। बूथ पर आपका कार्यकर्ता होना चाहिए, हर बूथ पर होना चाहिए। आज भी चुनाव जीतने का फॉर्मूला वही है कि कार्यकर्ता सड़क पर होगा, मैदान पर होगा, कार्यकर्ता गली गली घूमेगा, नेता उसके पीछे खड़ा होगा, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि आपकी हार का कारण यह है कि आपका सोशल मीडिया का कैंपेन ठीक नहीं चल रहा या आपके हक में विचार अच्छा नहीं बन रहा, तो फिर आप गलत रास्ते पर हैं। फिर इस तरीके से असेंबली का चुनाव तो छोड़िए, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जल्द आपके सामने वो समय आने वाला है जब आपको पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, बीडीसी, डीडीसी इन इंस्टीट्यूशंस के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दलों का मुकाबला करना होगा। क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या पहली बार आप कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में? आइए अकेले चुनाव लड़ते हैं, आइए अपने दमखम पर देखते हैं कि हम कहां खड़े होंगे। या वही होगा कि जब चुनाव की बारी आएगी, 4 जमातें इकट्ठी कर लेंगे, अपनी मनमर्जी से आप फिर मैंडेट बांटेंगे, फिर जब चुनाव हार जाएंगे फिर कहेंगे कि जनाब तो सोशल मीडिया के कारण हम चुनाव हार गए, वरना हम तो हारने वाले ही नहीं थे। आपको किसी के भी पूछिए 2024 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पोजीशन चुनाव से पहले क्या थी और मैंडेट बंटने के बाद क्या थी, कोई भी आपको बता देगा। कोई भी आपको बता देगा आपकी पोजीशन चुनाव लड़ने से पहले, मैंडेट बंटने से पहले क्या थी, मैंडेट बंटने के बाद क्या हुई। और आपकी तो हालत ये है, आप अपने अलायंस पार्टनर को कन्विंस नहीं कर पाते कि भाई ये सीट हम आपको देंगे, ये सीट हम लड़ेंगे। आप वो भी नहीं कर पाए। कई सीटें आपने केवल इसलिए हारी क्योंकि आपने अपने अलायंस पार्टनर को सीटें दे दी। जिस सीट पर आप मजबूत थे आप जीत सकते थे, और कोई सीट ऐसी नहीं है जहां पर आपके अलायंस पार्टनर ने आपकी मदद की और आपने सीट जीती हो। ये अपने मन में आपने एक वहम पाल के रखा है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो हमने जो अलायंस किया था वो बिल्कुल सही किया था। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी के पास 1990 में क्या था, 96 में पार्टी कहां पहुंची, 2003 के चुनाव में पार्टी कहां आई और 2014 के बाद अब पार्टी कहां पर है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहरा रहा है। केवल कुछ प्रदेश बचे हैं जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, माफ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार नहीं है। केवल कुछ प्रदेश बचे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, बाकी सभी प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आ गई है। और तमिलनाडु जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, केरला जहां बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश इन दोनों राज्यों में भी की जा रही है कि किसी तरीके से हमारा यहां पर भी झंडा लहराए। तो जब आप इस प्रकार से काम करते हैं कि आप ये सोचे बगैर, ये फिक्र किए बगैर कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है, टीवी क्या कह रहा है, ट्विटर पे क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, ये चिंता किए बगैर जब आप संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को अपने साथ चलाते हैं, तो फिर आपके लिए सफलता चुनाव में पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों के लिए उन तमाम व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराते हैं जो तमाम व्यवस्थाएं किसी वक्त बीजेपी के खिलाफ थीं, तो फिर मजबूर हो जाता है कि इंसान ये पूछने पर कि वो उतनी मुश्किलों और उतनी परेशानियों के बावजूद 2014 में सत्ता में आए और लगातार उसके बाद चुनाव जीतते जा रहे हैं, आप कहाँ हैं और आपको कब ये समझ आएगा कि आपको पार्टी के अंदर अनुशासन लाने की ज़रूरत है, बाहर अनुशासन तलाश करने की ज़रूरत नहीं है।